ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 22 सितंबर 2024। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। हर मनुष्यात्मा यही चाहता है कि उनका हर कर्म सफल हो। माना, जो कर्म करता है वो कर्मों का फल आत्मा को अच्छा लगे, आत्मा के अकाउंट में जमा हो। पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, किसी में भी हो, वो सफल होगा, आत्मा को खुशी होगी। लेकिन जो भी कर्म करने के लिए ज्ञान, विधि विधान तो चाहिए ना, तो उसके आधार पर अप्लाई करेंगे तभी तो कर्म सफल हो सकता है। जैसे आप जानते हैं, आपके घर में जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं, विधि ठीक रहेगा, आइटम जितना प्रोपोर्शन में डालना है डाल दिया, तो वो भोजन अच्छा बनेगा, आपके लिए भी अच्छा लगेगा और जो खाते हैं उनको भी अच्छा लगेगा ना। तो वैसे ही हर कर्म सफलता के लिए क्या क्या करना है। एक बाबा कहते, दृढ़ता, निश्चय, विश्वास। बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा को साथ में रखा है, बाबा से श्रीमत लिया है, साथ में इतने लंबे समय तक बाबा को यूज करने के बाद हमारे जिंदगी में जो बदलाव आया है, सफलता का अनुभव जो हुआ है, उसमें इतना दृढ़ता हो, यस, पक्का ये हो जाएगा, सफल होना ही है। बाबा को हमने साथ में रखा है, इसमें निस्वार्थ भाव है, वो निश्चय हो, विश्वास हो। कभी भी ये क्वेश्चन न आए कि हो सकता है कि नहीं, नहीं हुआ तो, ये तो क्या होगा, थोड़ा सा रिजल्ट्स में ऊपर नीचे हो सकता है। एक है दृढ़ता की शक्ति। नेक्स्ट बाबा कहते त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को मन में रखते हुए, सोचते हुए, उसके बाद आपको क्या करना है वो डिसाइड करो। ऐसा नहीं वर्तमान में क्या है जो मन में आ गया कर लिया, नहीं। अलग अलग आत्मा के साथ अलग अलग हमारा एक्सपीरियंस रहता है, उनका संस्कार रहता है, वो जानने के बाद उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना पड़ता है ना। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, किसी को शुगर आया है, उसके पहले उनको शुगर नहीं था, शुगर वाला आइटम खाया होता तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अभी आया है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा ना। वैसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे तो बीमारी ज्यादा होगा, तो हेल्थ कंडीशन अपसेट होता है ना। इसलिए जो भोजन खाने से मुझे बीमारी आया है, उस भोजन को हमको त्याग करना पड़ेगा। वर्तमान समय में देह भान, देह अभिमान, देहधारियों के साथ में रहना, इंद्रियों का सुख और अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंस होना, उसके ऊपर भरोसा रखना, ये सब भी वेरिटी जिंदगी का अनुभव आपके पास में है। भगवान के ऊपर निश्चय, फेथ, साथ, अनुभव, ये भी आपके साथ में है। पहले हम कलयुग में थे,
वर्तमान संगम युग में है, भविष्य में सतयुग में जाएंगे, तो कौन सा श्रेष्ठ है? तो बाबा से श्रीमत लेकर कर्म करना है, बाबा को साथ में रखकर करना है, या बाबा से ही करा? तो ऐसी वेराइटी आसन पर बैठकर कर्म करो। देखिए, आपको सफलता आनी है तो समय के अनुसार विधि भी चेंज करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को भी देख लीजिएगा। पहले लकड़ी से आग बनाकर भोजन बनाते थे, आज कितना लोग बनाते हैं बताओ? हम्म? आज सोना है तो एसी चाहिए, फैन चाहिए, तो नहीं तो नींद नहीं आता है ना? मोबाइल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है। वैसे ही सेवा की बात लीजिएगा। ओके, पहले ज्ञान सुनाते थे, कोर्स देते थे, टोली देते थे, लेकिन अभी बेहद का सेवा करना है, मनसा सेवा करना है, समय के अनुसार हमको चेंज करना पड़ता है। पुरुषार्थ का विधि को भी चेंज करना पड़ता है, तपस्या भी करना पड़ता है। हाँ, ऐसे समय होता है जब आप अपने बच्चों को थप्पड़ लगाकर सिखाना पड़ता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना, तो उनका बात आपको सुनना पड़ता है। तो अपने को मोल्ड करना पड़ता है सिचुएशन के अनुसार, सरकमस्टेंसेस के अनुसार। जैसे लौकिक में विधि को चेंज करते हैं ना, ऐसे अलौकिकता में भी विधि को चेंज करना पड़ेगा। स्पेशल हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कितना फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज होता है। उसके अनुसार जो वर्किंग पीपल है वो नया नया टेक्नोलॉजी सीखेंगे, कोर्स करेंगे, तभी तो आगे बढ़ सकते। पहले जमाने में हमारे जिंदगी और उससे पहले जब हम एजुकेशन करते थे, उस समय तो कंप्यूटर आया था। उसके पहले लोगों को कंप्यूटर सीखा नहीं था स्कूल लेवल में, लेकिन अभी जॉब करना है तो सीखना पड़ेगा ना। एटीएम कार्ड आया, ऑपरेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। गूगल पे करना सीखना पड़ेगा, है ना? भले वो अनएजुकेटेड हो, जो भी हो, आपको इस दुनिया में रहना है, ये सभी सीखना पड़ेगा। इसी ही बच्चे वही ओल्ड फॉर्मूला लेकर बैठेंगे, एक ही विधि पर बैठेंगे, तो मजा नहीं आता है। समय के अनुसार पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, बाबा जैसे मुरली में कहते हैं, ऐसे अपने साथ चेंज करो, लौकिक में भी अलौकिक में भी, तभी आपको सफलता मिल सकता है। भले आपके पास अनुभव ज्यादा हो, सीनियर हो, फिर भी कभी कभी लोगों का बात हमको सुनना पड़ता है, मोल्ड होना पड़ता है। इसलिए समय के अनुसार अपने को चेंज करते जाएंगे और दृढ़ता का निश्चय रहेगा, तो हर बात में आपको सफलता मिलता रहेगा। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। दृढ़ता में आपको निश्चय रहेगा, मुझे सफलता मिलता ही है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी आपने एक बार दृढ़ता की कि मुझे हर रोज अमृत वेले उठना ही है, हर रोज नाइट क्लास सुनना ही है, नुमा शाम योग करना ही है। एक बार आपने दृढ़ता ले ली ना, आप चेक कीजिएगा, वो वैसा ही होता ही रहेगा। आज करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो चलेगा। आज इतना बजे ज्वाइन होगा तो भी चलेगा, लेटर की ज्वाइन होगी तो भी चलेगा। तो ये अलबेलापन, रिजल्ट्स में भी अलबेलापन दिखाई देता है। एक बार संकल्प तो सभी करते हैं, लेकिन दृढ़ता कितना है? यस, आई मस्ट डू, तो पक्का रहना चाहिए। देखो, मेरा एग्जाम्पल मैं कहता हूँ। कल एक जगह पर सेवा था, अमृत वेले का सेवा की। उसके बाद
चले गए सेवा के लिए। आज हमने सोचा था कि नुमा शाम तक मुझे आकर पहुंचना है। ईश्वरीय कार्य में कहीं भी रुकावट नहीं होना चाहिए। वहां रहकर कल नुमा शाम योग भी किया, राइट क्लास किया, और मेरे हमारे घर से 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर दूर गया था मैं। वहां का काम भी होना चाहिए, नुमा शाम में भी आना चाहिए, वो धड़ा था। ठीक है, वहां का सारा काम हो गया, योग भी किया, उसके बाद निकली। निकलने के बाद बाबा को कहा था, बाबा ने बस भेज दिया, और एक बस था उसमें सीट पीछे था, जंप था, जंप होने के चांसेस। लेकिन क्या धड़ता था, कुछ भी हो जाए, भले खड़े होकर मुझे जाना है, नुमान शाम योग के टाइम पर मुझे जाकर पहुंचना है, ये पक्का निश्चय, कुछ भी हो जाए, सेवा इज इंपॉर्टेंट। भले पीछे सीट मिले, आ गए। तो जो टाइमिंग था उसके पहले अगर पहुंचा दिया बाबा ने, एग्जैक्ट 6 o'clock लाकर पहुंचा दिया, तुरंत सेवा में लग गए। वो धड़ता नहीं है, कोई भी बस मिलता है तो चलता है, जो भी आते उसमें आते हैं। तो हर बात में हम जो संकल्प करते हैं ना, उसमें बाबा का भी सहयोग रहता है, और पंच तत्वों का भी सहयोग रहता है, स्पेशली ईश्वरीय सेवा के पार्ट में मैंने देखा है। तो उस सेवा को या पुरुषार्थ के लिए नंबर 1 प्रेफरेंस दे दीजिएगा। जैसे आप अपने लौकिक ड्यूटी के लिए जितना प्रेफरेंस देते हैं, लौकिक एजुकेशन के लिए कितना प्रेफरेंस देते हैं, शरीर के भोजन के लिए, नींद के लिए, मेडिसिन के लिए कितना प्रेफरेंस देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस हम आत्मिक उन्नति में क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप देने लगेंगे, तब अलबेलापन चला जाएगा। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। पक्का। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। दृढ़ रहे, मुझे करना ही है, जिम्मेवारी ले लो। सिर्फ जैसा समय वैसे विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। सारा समय पर आप एक ही जैसी विधि अपनाते जाएंगे तो नहीं होता है। मार्केट में नया नया कार आया है, वो लेना पड़ेगा। जब हम छोटेपन में तो इतना बड़ा बड़ा टीवी आता था, लेकिन अभी फ्लैट टीवी आ गया ना, तो वो लेते हैं ना लोग। अभी 5G आ गया तो वही लेते हैं। वैसे ही पुरुषार्थ में भी विधि को चेंज करो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ। भले आप कर्म करते हो या और किसी से कराते हो, तीनों कालों के बारे में सोचना। ऐसे ही कर्म मैंने पहले किया था तो क्या था, तो उसके अनुभव के आधार पर अभी आपको कर्म करना है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, वो सोचकर ये तीनों को मन में रखते हुए आपको कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मन में जो आ गया वो कर लिया, ऐसा नहीं। सोच समझ कर आदि मध्य अंत, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बीच में क्या क्या करना पड़ेगा, एंड रिजल्ट क्या होगा। जैसे घर से निकलते हो तो एंड जब पहुंचना है उसके अनुसार आप यहां से निकलते हो ना। एयरपोर्ट में जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, या कोई जगह पर जाना है, तो बीच में अभी समझ लीजिए रास्ते, वो रोड अच्छा है कि खराब है, ट्रैफिक जाम है क्या, ये सभी सोचते बीच में जो कर्म करने के टाइम पर वो क्या क्या है, कि मुझे कितना टाइम पर जाकर पहुंचना चाहिए। ओके, इन एडवांस जाकर पहुंच गए तो कोई टेंशन नहीं है ना। ओके, कभी आप एक बार गए थे उस समय ट्रैफिक नहीं था, तो वही आप मन में रखकर अभी जाएंगे, आज ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है ना, ज्यादा हो या कम हो, इन एडवांस में जाएंगे तो टेंशन तो नहीं रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी कर्म करना है उसके आदि मध्य अंत समझकर कार्य करो, और दूसरों से भी करावो, सिर्फ आपके लिए नहीं। अर्थात
त्रिकालदर्शी आसनदारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। एक बार मैं ट्रेन पर जा रहा था, तो ट्रेन टिकट 1 महीने पहले करवाया था। जाकर ट्रेन पर बैठ गए। बैठने के बाद टीटी आ गए, टीसी टिकट कलेक्टर। मैंने टिकट दिखाया उनको, तो एक तो आपका नाम ही नहीं है इसमें। तो नाम नहीं है, क्यों, क्या हुआ? तो उनको भी समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। 10 मिनट के बाद पता चला मंथ चेंज है। 4 जनवरी महीने के लिए मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, अप्रैल महीने में वो टिकट निकला है। आफ्टर 3 मंथ्स, सेम ट्रेन, डेट सेम, मंथ चेंज। ठीक है। तो एक बार मेरे लाइफ में वो हो गया। टिकट तो मुझे बहुत पहले आया था, तो वो एक एक्सपीरियंस, उसके बाद जब भी मैं टिकट लेता हूं वो मंथ चेक करता हूं कि क्या हुआ है। इसी अपने जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे अनुभव आपके साथ में रहता है। एक बार आप सीखने के बाद दोबारा आपसे वो गलती न हो, उसके तरफ आपको क्या करना पड़ता है? अटेंशन रखना पड़ता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। संकल्प मुझे करना ही है और स्ट्रांग रहेगा। जब तक वो कर्म कंप्लीट नहीं होता है, तब तक वाणी और कर्म में दृढ़ता जरूर रहेगा, सफलता मिलता ही रहेगा। अभी देखिए, सुबह अमृत वेले उठना है, उठेंगे तो भी चलता है, वो ऐसा ही चलता है। मुझे उठना ही है किसी भी हालत में, वट एवर इट में, विद रीजन। तो वो दृढ़ता आपको शक्ति लेकर आएगा। आज भी नुमा शाम में और कोई भाई बहन करा रहे थे, मुझे जरूरत नहीं था तो जल्दी ज्वाइन हो जाऊं। भाई आया हूं तो मुझे ज्वाइन होना है। मैं देखता हूँ ईश्वरीय सेवा के में, यस, ऐसे हम भाग दौड़ करेंगे, शरीर सुस्ती होगा, नींद आएगा, सब कुछ है, लेकिन उस समय पर बाबा इतना शक्ति देता है और अपना सेवा करा लेता है। 200 किलोमीटर जर्नी में आया था, बाबा लेकर आए थे। नुमा शाम हो गया, उसके बाद तुरंत दौड़े क्लास, 7:30 को ही। वो सोचा था 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, 8 o'clock तक चला। उसके बाद तुरंत भोजन खाओ, माँ को टैबलेट दे दो, और यहाँ नाइट क्लास में आकर पहुंच जाओ। लेकिन करना है, यस। वो दृढ़ता है ना, ये सभी माया या ड्रामा बीच बीच में आपको बीच में हटाने का ट्राई करती है। नो, मेरा जिम्मेदारी मुझे करना है। देखो लौकिक में कितना जिम्मेदारी हम उठाते हैं सीरियसली। ऑफिस का जिम्मेदारी उठाते हैं, परिवार का जिम्मेदारी उठाते हैं, वैसी ईश्वरीय सेवा का भी जिम्मेदारी उठा के तो देखो। तब देखो, उसके आधार पर आपके सारे जिंदगी का कर्म में सफलता मिलने लगेगा। क्योंकि ईश्वरीय कार्य में भगवान है ना आपके साथ। तो उस कर्मों का फल द्वारा आपका डे टू डे लाइफ भी इतना सहज सुंदर बन जाएगा। तो सफलता मिलना है तो त्रिकालदर्शी आसन पर बैठकर कर्म करो, तो सहज सफलता मिलता रहेगा। स्लोगन: सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। सदा संतुष्ट रहो। जब तक आप संतुष्ट नहीं रहेंगे ना, तो सर्व को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पहले आप संतुष्ट हो। ओके, आप कब संतुष्ट होंगे? जब तक हर कर्म में सफलता नहीं होगा, तब तक आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। सफलता हुआ तो कमाई होता है ना, तो संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो कोमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क तो जरूर रहता है। तो संतुष्ट होना है तो भगवान आपके साथ में रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, इसे कर्म करने के पहले आप जो सोचते हो ना कि ये कर्म का फल ऐसे आना चाहिए, इस टाइम के अनुसार आना चाहिए, ऐसे होता नहीं है। एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अपोजिट हो सकता है। लेकिन
बाबा को कहकर आपने किया है तो जो रिजल्ट आए आपको लगता है यस, इसमें ही बहुत कल्याण था। इसलिए वो कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा, सदा संतुष्टता में लेकर आता है। हाँ, संतुष्टता माना क्या है, जो रिजल्ट आता है उसमें सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं कि एफर्ट ही नहीं लगाओ, जो आया सो हो गया, ऐसा नहीं। सेटिस्फाइड मनुष्य आत्माओं का एक गुण है, उनको कितना भी धन दो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, हम क्या करते हैं जानते हैं, धन और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ठीक है। और साधना पुरुषार्थ में जो है जैसा है, हमारे से जितना होता है ना हम कर लिया, ऐसा नहीं। स्थूल में बाबा ने जो दिया साधन है उसमें सेटिस्फेक्शन हो जाओ, पुरुषार्थ में, सेवा में, साधना में, रूहानियत में, उसमें कभी भी रो सोना नहीं। रमा बाबा एक दिन में 2 घंटे सोते थे, फिर भी रूम में कोई आ गए तो बच्चे क्यों आए हो पूछते थे। तो बाबा को क्यों नींद नहीं आता है, क्यों नींद नहीं आता था, जानते हैं आप, जिनको कोई चिंता नहीं है उनको बहुत अच्छा नींद आता है। कोई काम है, बैलेंस है, चिंता है तो नींद नहीं आता है ना। तो ब्रह्मा बाबा को अपने बारे में चिंता नहीं था, उनको मालूम था कि मैं कृष्ण बनने वाला हूं, मुझे कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। चिंता अपने बच्चों के प्रति था। आज भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा का पोस्ट कोई नहीं ले सकता है, ब्रह्मा बाबा का पोस्ट भी कोई नहीं ले सकता, लेकिन बच्चों के बारे में चिंता है। इस वर्तमान समय में हम देखते हैं, बच्चों का एग्जाम है तो माँ बाप का बीपी रेज हो जाता है, उनसे भी इनका टेंशन ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि जिम्मेदारी इनको रहता है, वो आराम से मस्ती से रहेंगे क्योंकि उनको जिम्मेदारी ही नहीं रहता है ना। जब वो खुद बड़े हो जाते हैं उनको जिम्मेदारी तब आता है ना। इसलिए जब तक जो है जैसा है उसमें आप संतुष्ट नहीं रहेंगे स्थूल रूप में, तब तक आप दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, ड्रामा के अनुसार, आपके कैपेसिटी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको जो बहुत अच्छा देना चाहिए बाबा ने दिया है, उसको संतुष्ट रहो स्थूल रूप में। सूक्ष्म रूप में और भी लेना है, दान करना है, दूसरों को देना है, इसके बारे में सदा सोचो। मैं अपनी जिंदगी में क्या करता हूँ, भले कपड़े का बात हो, स्थूल साधन का बात हो, या भोजन का बात हो, बाबा जो भी देता है उसमें संतुष्ट हूं। मैं कभी भी बाबा से ये नहीं पूछता बाबा दे दो दे दो दे दो, नहीं। लेकिन साधना के बाद में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं, और भी करना है, और भी वो भूख, और भी करना है, रूहानी करना है, क्यों, मेरे लिए नहीं, दूसरों को देने के लिए। वो कमाई करके मुझे सत्युग में जाना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, नहीं। जो होता है हमारे भाई बहनों को देना है, उनकी समस्या का समाधान करना है, उनको खुश रखना है, क्योंकि हम लोगों को वो सेवा के साथी है ना, हमारे ही भाई बहन है ना। तो वो कमाने का शक्ति बाबा ने हमको दिया है। लौकिक में भी कोई क्या करते हैं, भाई माता पिता, उनके पास धन है, बाकी लोगों को दान के रूप में देते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते, जितना लोगों को संतुष्ट कराते हो ना, उतना उनके दुआ द्वारा आप भी संतुष्ट हो जाते। लेकिन जो संतुष्ट मणि नहीं है कि इतना भी मिले, कोई किसी को 10,000 सैलरी मिल रहा है, वो कहता है बाबा 15,000 का मिला दो, 15,000 दिया, 20, 20 का दिया, 25, कभी भी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है वो, है ना। कोई कोई जो जितना मिलता है उससे सेटिस्फैक्शन, है ना। तो दिल से, विधि से, लॉफुल आप अपना कर्म करते चलना, फल भगवान के हाथ में दे देना, जो भी मिला है भगवान का प्रसाद समझ कर ले लेना, तब आप संतुष्ट होते हो। जो दिल में रहता है ना, एक ड्रॉप उनको तीर्थ के रूप में मिला तो भी वो खुश रहेगा। और जो दिल में खुश नहीं है, उनको कितना भी थाली भर 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 कर दे दो, खुश नहीं रहेगा, है ना। आज दुनिया में कितना भी पोस्ट पोजीशन वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है।
दूसरी बात याद रखिएगा, जब तक आत्मा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे। हम इंद्रियों को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, नहीं, आत्मा को सेटिस्फेक्शन करो, क्योंकि आप आत्मा हो ना। आप आत्मा से कब संतुष्ट होगी? आत्मा को उसका परमपित परमात्मा का माँ का भोजन मिलेगा तभी वो संतुष्ट है ना। अच्छा, ओम शांति।